हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए हमारे चैनल पर जो भी है अभी फटाफट नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। और ये पॉलिटिकल साइंस है क्लास 12th के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। और चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन करा दें आप लोगों को, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण कोरिया के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ? तो इसका राइट आंसर वाशिंगटन। अगला उसके बाद है दक्षेस, जिसको हम लोग सार्क भी बोलते हैं। तो दक्षेस यानी सार्क में कितने देश है कुल? तो इसका राइट आंसर 8। आपको यदि सार्क के बारे में विस्तार से जानना है, आप लोग जाके वीडियो को देख सकते हैं, थंबनेल लगा होगा, उसका ट्रिक से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो अगला है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो टोटल 5, अस्थायी 5 और अस्थायी 10, टोटल है 15, ठीक है। तो आपको बता दिए। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं? तो 111। उसके बाद है 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त वो हो जाएगा आप लोगों का काठमांडू, ठीक है। कोई भी ट्रिकी माध्यम से कोई भी चीज़, सार्क में कितने देश है, नाटो में कितने, ये सब जानना है आपको ट्रिकी माध्यम से। तो सबका वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग को खोजना नहीं पड़ेगा, थंबनेल देख के आप लोग वीडियो देख सकते हैं। अगला है सीटीबीटी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त वो है 1996 में। और अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो इसका राइट आंसर यू थांग। उसके बाद है दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? जहाँ दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अभी तक दक्षेस का सम्मेलन किस सदस्य राज्य में नहीं हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा भूटान। कहाँ होगा? भूटान में। और चलिए इसी के बीच हम बता दें कि इस चैनल पर आपको सभी चीज़ का पढ़ाई मिल सकता है। तो अगला क्वेश्चन देते हैं कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर 10 दिसंबर को। जी हाँ, कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हेग। क्या होगा? हेग। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा बान की मून। क्या होगा? बान की मून। और ये जो है कहाँ के हैं? तो इसके बारे में भी बता दें कि ये जो है दक्षिण कोरिया के। कहाँ के हैं? दक्षिण कोरिया के। तो हम लोगों के समक्ष अब आ रहा है अगला क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? तो इंडोनेशिया, सिंगापुर है, फिलीपींस है, लेकिन श्रीलंका नहीं है। तो राइट आंसर श्रीलंका। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर 1 दिसंबर को। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1949 में। और अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त कि कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? जी हाँ, कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? राइट आंसर थाईलैंड। कौन होगा? थाईलैंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा, जी हाँ, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा समटाइम्स, ठीक है। चलिए तो अब हम लोगों के सामने क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। ये क्वेश्चन चलिए आप लोगों के समक्ष है कि विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ? तो राइट आंसर जिनेवा में। उसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन सा देश, या निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो भारत है, नेपाल है, पाकिस्तान है, कौन नहीं है? तो जापान नहीं है। और आपको पूरा देश जानना है कौन कौन है, तो हमारे चैनल पर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। पूरा यानी कि सार्क का पूरा ट्रिकी रूप से उसका देश हम डाल चुके हैं। अगला है गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया कब? तो राइट आंसर 1984 में। कब किया गया? 1984 में, ठीक है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों के समक्ष की दक्षेस की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर 1985 में। कब हुआ? 1985 में। और उसके बाद है दोस्त कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ, सार्क का मुख्यालय जो है वह कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा काठमांडू में। कहाँ है? काठमांडू में। उसके बाद है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? जी हाँ, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1957। कब हुआ? 1957 में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश, जी हाँ, निम्नलिखित जो आप देख पा रहे हैं 4 देश, तो इनमें से यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? तो चीन तो नहीं है, भारत भी नहीं है, रूस भी नहीं है, और लेकिन ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन राइट आंसर। और चीन, भारत, तो रूस जो है ये सार्क का सदस्य है, यानी दक्षेस का। अगला है विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 मार्च को। जी हाँ, महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को विश्व महिला दिवस, ठीक है।
चलिए, तो अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो ये तो आपको बता चुके हैं पहले भी, वाशिंगटन इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? वाशिंगटन। उसके बाद है दोस्त, संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर FD रूजवेल्ट। किसने? FD रूजवेल्ट। उसके बाद है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की वायु दुर्घटना में मृत्यु हुई? जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की वायु दुर्घटना में मृत्यु हुई? तो राइट आंसर डैग हैमरशोल्ड। डैग हैमरशोल्ड। अगला क्वेश्चन है, वीटो का प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा याल्टा। किस? याल्टा। उसके बाद है दोस्त, संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक व सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 54। कितना होगा? 54। और उसके बाद है दोस्त कि किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? जहाँ किसकी सिफारिश पर महासभा जो है वह महासचिव की नियुक्ति करती है? राइट आंसर सुरक्षा परिषद। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किसी गैर सरकारी संगठन को तदर्थ मान्यता कौन दे सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा महासचिव। कौन दे सकता है दोस्त? महासचिव। ठीक है, एकदम ध्यानपूर्वक आपको ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसका मौलिक सदस्य कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। कौन था? भारत। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, ये लगातार आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग, इसलिए याद कीजिएगा ध्यान से। 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने किस नई व्यवस्था को लागू किया? तो इसका राइट आंसर होगा शांति स्थापना किया। क्या क्या? शांति स्थापना। उसके बाद है, किस वर्ष में, जी हाँ, किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? तो इसका राइट आंसर 1995। क्या होगा दोस्त? 1995। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस देश ने, जी हाँ, किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? या किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार प्रयोग किया? तो रूस ने। याद रखिएगा इसका राइट आंसर। अगला, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में किस संगठन का उत्तराधिकारी है? राइट आंसर जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। अगला है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसका राइट आंसर था। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उत्तरदायी तत्व कौन नहीं है? तो राइट आंसर होगा चेंजूस समझौता। अगला दोस्त, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 1957। क्या होगा? 1957। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों के समक्ष ये रहा कि निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? जी, निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा इटली। कौन होगा? इटली। उसके बाद है, परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 6। क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर 6। और उसके बाद बता दें, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर 1946 में। कब हुआ? 1946 में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे, जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा महासभा। उसके बाद है, सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों, जी हाँ, वो अस्थायी सदस्यों की संख्या पहले ही बता चुके हैं 10, और अस्थायी जो है वह 5, टोटल 15। तो राइट आंसर 10। विश्व के देशों के बीच व्यापार संगठनों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो इनमें से सभी, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक। चलिए दोस्त, हम लोग अब विदा लेते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।